आज सत्ता में बैठी सरकार जो है संविधान को बदलना चाहती है, देश में मनुस्मृति लागू करना चाहती है। एक नेता है राज ठाकरे, कहता है कि मस्जिद से अगर साउंड नहीं उतरेगा तो 3 मई को हम हनुमान चालीसा गाने का काम करेंगे। अगर तुमको मस्जिद से साउंड स्पीकर से दिक्कत है तो तुम कोर्ट में जाओगे। जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया है, कानून दिया है, उसके तहत लड़ोगे। अडानी हमको नौकरी देगा, इन दलित को, गरीबों को, बहुजनों को नौकरी देगा? नहीं देगा। ये साजिश है कि पहले हिंदू मुस्लिम पर तोड़ दो, उसके बाद देश के संविधान को खत्म कर दो। ये सरकार यही चाह रही है, लेकिन हम नहीं चाहने देंगे, ऐसा होने नहीं देंगे। जितेंद्र मेघवाल को मोछ रखने के आरोप में मार दिया जाता है। यही उत्तर प्रदेश के अंदर दलित बेटी को रात में जला दिया जाता है। यही उत्तर प्रदेश में गरीबों पर, बहुजनों पे, दलितों पे, मुसलमानों पे बुलडोजर चला दिया जाता है। इसी मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला दिया गया रामनवमी के दिन कि कहा गया पत्थर फेंका गया। अरे पत्थर फेंकने वाले पे कार्रवाई करो, इस संविधान बदल देंगे, महंगाई आसमान छुआ देंगे, बेरोजगारों पे लाठी चलाएंगे, बहन बेटियों पे अत्याचार करेंगे। इसके लिए हमने वोट नहीं दिया था। जो वादा किया था मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, वो वादा को पूरा करे तब सरकार चलेगी, नहीं तो आने वाले चुनाव में बता दिया जाएगा। इस देश का 85% जनता बहुजन समाज है, आपको बता देगी। देश भर में आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है और संसद मार्ग पर इस वक्त हम मौजूद हैं। साथ ही साथ ये भी पूरे देश भर में जिस तरह का माहौल निकलकर सामने आ रहा है, इससे ये लग रहा है कि देश में जो है संविधान को खतरा है। और आज संविधान निर्माता का जन्मदिन है। मेरे साथ शौकत हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनसे बात करते हैं। शौकत जी, किस तरह से देखते हैं आज 131वीं जयंती बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मनाई जा रही है? वो समानता की बात करते थे और आज जिस तरह से फैसले सरकारें ले रही हैं, क्या उनमें समानता दिखती है किसी तरह की? बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, जिसके तहत आज हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं और हम चल रहे हैं, इस संविधान के अधिकार के वजह से ही हम पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं। और हमारी भी जिम्मेदारी है कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को बचाया जाए। आज सत्ता में बैठी सरकार जो है संविधान को बदलना चाहती है, देश में मनुस्मृति लागू करना चाहती है। आज समांतवादी लोग जो देश नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आज बताइए, देश को निजीकरण किया जा रहा है, रेलवे को, भेल को, तमाम चीज को। क्या उस निजीकरण में हमको, बहुजनों को, उसमें आरक्षण मिलेगा? अगर आप देश के अंदर जो सरकार बैठी हुई है आरक्षण खत्म कर रही है, देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रही है। आप महाराष्ट्र के अंदर जाएंगे तो एक नेता है राज ठाकरे, कहता है कि मस्जिद से अगर साउंड नहीं उतरेगा तो 3 मई को हम हनुमान चालीसा गाने का काम करेंगे। अगर तुमको मस्जिद से साउंड स्पीकर से दिक्कत है तो तुम कोर्ट में जाओगे। जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया है, कानून दिया है, उसके तहत लड़ोगे। आज देश के अंदर कानून को, संविधान को ताक पर रख करके ये नेता काम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज अंबेडकर साहब का जयंती है, उनको जयंती के अवसर पर हम लोग पक्ष में संविधान पर हाथ रख के कसम खाएंगे कि हम संविधान के तहत इस देश को चलने देंगे। मनुस्मृति के तहत देश नहीं चलेगा और यह देश संविधान से चलेगा। नेता जितना उलबुलाना है उलबुला ले, कुछ नहीं होने वाला है। यह देश संविधान से चलेगा। और राज ठाकरे जी, अगर आपको साउंड से दिक्कत है तो आप कोर्ट में जाइए, ना ही से लड़ने का काम कीजिए। आज जीडीपी माइनस में जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। इस पे चर्चा नहीं किया जा रहा है। चर्चा किस पे किया जा रहा है? मंदिर मस्जिद पर, हिजाब पर, झटका पर, हलाला पर। इस पे बहस करने की जरूरत नहीं है। बहस इस पे किया जाए कि आज निजीकरण हो रहा है तो क्या निजी क्षेत्रों में बहुजन को आरक्षण मिलेगा? क्या अगर कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री है अडानी और अंबानी के, तो किसमें उसमें दलित, बहुजन, अल्पसंख्यक समाज के लोग नौकरी कर रहे हैं? कितने कर रहे हैं आप बताइए? अडानी हमको नौकरी देगा, इन दलित को, गरीबों को, बहुजनों को नौकरी देगा? नहीं देगा। ये साजिश है कि पहले हिंदू मुस्लिम पर तोड़ दो, उसके बाद देश के संविधान को खत्म कर दो। ये सरकार यही चाह रही है, लेकिन हम नहीं चाहने देंगे, ऐसा होने नहीं देंगे। हम आखिरी सांस बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पर हर एक सरकार तो ये कहती है ना कि देश संविधान से चलेगा। बता दीजिए आप कौन सी कोई एक सरकार हो जो ये कहती हो कि नहीं, संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा? कहने के लिए तो मोदी जी भी कह रहे हैं देश संविधान से चलेगा। तो क्या देश संविधान से चल रहा है? क्या मध्य प्रदेश के, हाँ, बात सही कहा उन्होंने कि हाथी के 2 दांत होते हैं, एक खाने के लिए
के लिए सरकार तो सुबह सुबह मोदी जी जाते हैं, अंबेडकर साहब के पास मूर्ति पर माला चढ़ा देते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, लेकिन क्या उनका जो मिशन था सबको सम्मान का अधिकार मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है? यही राजस्थान में एक युवक को, जितेंद्र मेघवाल को मोछ रखने के आरोप में मार दिया जाता है। यही उत्तर प्रदेश के अंदर दलित बेटी को रात में जला दिया जाता है। यही उत्तर प्रदेश में गरीबों पर, बहुजनों पे, दलितों पे, मुसलमानों पे बुलडोजर चला दिया जाता है। इसी मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला दिया गया रामनवमी के दिन कि कहा गया पत्थर फेंका गया। अरे पत्थर फेंकने वाले पे कार्रवाई करो, लेकिन जो निर्दोष है उनके ऊपर बुलडोजर क्यों चला रहे हो? और क्या देश में नहीं है, क्या कोर्ट नहीं है, क्या संविधान नहीं है क्या कि तुम एको दाम किसी के ऊपर चढ़ा दोगे? देखिए, सरकार कह रही है कि देश संविधान से चलेगा, लेकिन संविधान से चला नहीं रही है। समझिए, संविधान से नहीं चला रही है देश। हमको जिम्मेदारी है। हाँ, बिल्कुल, चचा ने सही बात कहा कि इसी सरकार में, इसी संसद भवन पर, यहीं पर 9 अगस्त को दिल्ली में ही संविधान जलाया गया था। मोदी जी क्या उसके ऊपर देशद्रोही लगाने का काम किए? क्या उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का काम किए? क्या उसके घर पे बुलडोजर चलाने का काम किए? नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। किसके ऊपर चलाएंगे? केवल मुसलमानों को, दलितों पे, बहुजनों पे अत्याचार करेंगे। देखिए, सरकार बहुत लंबी बात कर रही है, लेकिन सरकार जो समानता का अधिकार है उसको हमको देने का काम करें। निजी क्षेत्रों में भी दलितों को, बहुजनों को आरक्षण देने का काम करें। और जो SC ST लोगों पे अत्याचार हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, आज भी महिलाओं के पे अत्याचार हो रहा है, सरकार उसको रोकने का काम करे। नहीं, अगर ये सब रुक रहा है तो आप सरकार इस्तीफा दे दें। हम बहुजन शासक लाएंगे जो हमारा देश सही तरीके से चलाएगा। मध्य प्रदेश की आपने बात करी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि जिस घर से पत्थर आएगा उस घर को हम पत्थर में बदल देंगे। वीडियो की आइडेंटिटी करके वो कह रहे हैं कि कार्रवाई की गई है। क्यों ना करें? जो पत्थरबाजी करते हैं, शोभा यात्रा। बिल्कुल, अगर कोई भी समाज से आता हो, कोई भी हो, अगर गलत करता है तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन पक्षपात तरीके से नहीं करना चाहिए। हम भी कह रहे कार्रवाई करो, लेकिन पक्षपात करके एक समुदाय पर टारगेट करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ मारपीट होता है तो सारे लोग जिम्मेदार होंगे कि कुछ एक तरफ के लोग होंगे? एक तरफ के तो लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। बुलडोजर कहाँ चल रही है? एक समुदाय के लोगों पर चल रही है। ये गलत है या नहीं है? आप पत्रकार हैं ना, बताइए गलत है या नहीं है? बिल्कुल गलत है। गलत लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। संविधान भी कहता है कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए। संविधान भी कहता है कि दोषी बचना नहीं चाहिए, लेकिन निर्दोष पर भी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या कर रहे हैं? निर्दोष को कार्रवाई कर रहे हैं और दोषी को छोड़ रहे हैं। यही संविधान जला दिया गया। अगर उसके ऊपर NSA लग जाता, देशद्रोह जैसी मुकदमा दर्ज हो जाता, जेल चला जाता, तो हमको लग रहा कोई माई का लाल नहीं होगा जो उनके ऊपर उंगली उठाएगा। अरे आप छोड़ेंगे, बचाएंगे तो संविधान का क्या होगा? हमारा लोकतंत्र का क्या होगा? हमारा कानून व्यवस्था का क्या होगा? हमारे देश के 130 करोड़ जनता का क्या होगा? आज बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी जी आपको चुनाव से फुर्सत मिल गया हो तो डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, CNG, घरेलू गैस के दाम बढ़ रहे हैं, इस पे भी चर्चा कर लीजिए। आप SC ST OBC माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। हाँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप संगठित होने में, शिक्षित होने में चूक कर रहे हैं, तभी आपके ऊपर इतने अत्याचार? बिल्कुल, हम शिक्षित बन गए हैं लेकिन संगठित नहीं है। आज यहीं जाइए ना, झाड़ू संगठन, वाल्मीकि समाज, आजाद समाज पार्टी, BSP, MIM, तमाम पार्टियों में अगर हम एकजुट रहते तो हमारा बहुजन प्रधानमंत्री होता। ये मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। हम संगठित नहीं है। सही बात है, हम शिक्षित हो गए हैं, कुछ हद तक पढ़ाई कर लिया है। धर्म को भी तो ना, धर्म का झंडा उठा नहीं, हम एक बात सुनिए, धर्म से पेट भरेगा क्या? मंदिर बन जाएगा, कितने दलित लोग वहाँ के पुजारी बनेंगे, कितने आदिवासी पुजारी बनेंगे? समझ रहे हैं हम, तभी तो इनको जवाब मिलेगा। हमने तो सोचा कि अब के बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इसलिए वोट दे दिए। बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, वोट दे दिए। बहुत हुआ बेरोजगारों पे अत्याचार, हमने वोट दे दिया। इसके वादे के तहत हमने वोट दिया। इसके लिए थोड़ी दिया कि संविधान बदल देंगे, महंगाई आसमान छुआ देंगे, बेरोजगारों पे लाठी चलाएंगे, बहन बेटियों पे अत्याचार करेंगे। इसके लिए हमने वोट नहीं दिया था। जो वादा किया था मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, वो वादा को पूरा करे तब सरकार चलेगी। नहीं तो आने वाले चुनाव में बता दिया जाएगा। इस देश का 85% जनता बहुजन समाज है, आपको बता देगी। आप 85% की बात करें, कपिल मिश्रा मध्य प्रदेश में जाकर कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू की बात होगी। अगर हिंदू से आप हटोगे, कोई जाति की बात
है हाँ। तो समझ लो वो कश्मीर फाइल्स बनाना चाहता है। नहीं, अरे वही उनकी बात कर रहे हैं ना, वही कपिल मिश्रा की बात कर रहे हैं। जूते मारो सालों के देश के गद्दारों को, यही दिल्ली के अंदर दंगे हो गए तो कोर्ट क्या ने क्लीन चिट दी है उन्हें। नहीं मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि नहीं तो मुस्कुराते हुए कोर्ट भी तो आज सरकार के दबाव में काम कर रहा है। कोर्ट भी तो सरकार के दबाव में काम कर रहा है। अगर कोर्ट निष्पक्ष काम करता तो हमको नहीं लग रहा है कि कपिल मिश्रा जैसे लोग बच जाते हैं। आप बताइए ना, दंगे में कितने नेताओं के घर लूटे जाते हैं, दंगे में कितने अमीरों का घर टूटता है, कितने नेताओं को दुकान लूटती है, कितने गाड़ियां जलती है। दंगों में हम जैसे गरीबों का घर उजड़ता है, दुकान उजड़ता है। देश में दंगा नहीं, दंगे करवाए जाते हैं। दंगा होता नहीं है, करवाए जाते हैं। आप जाएंगे जाफराबाद के तरफ, वहां पर हमारे समाज के लोग, बहुजनों को घर लूटा गया, पेट्रोल पंप जलाया गया, दुकान जलाया गया। कितने नेताओं को जला गया, कितने नेताओं को जलाया गया घर दुकान। ये हमको अब संगठित हो रहे हैं, साथ साथ संगठित होकर 2024 में जितने मनुवादी और समांतवादी के खिलाफ पार्टियां चुनाव लड़ रही है, तमाम पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने की जरूरत है और देश में बहुजन शासक बनाने की जरूरत है। इनकलाब जिंदाबाद। भीम, जय भारत, जय संविधान। और तमाम देशवासियों को, तमाम दुनिया वासियों को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती की बहुत बहुत बधाई।